दी बिंदास की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। एकीकृत कृषि मॉडल। एकीकृत कृषि यानी आधुनिक कृषि का एक ऐसा मॉडल जिसमें थोड़ी ही जमीन में खेती के साथ साथ इससे जुड़ी कई गतिविधियां एक साथ की जाती हैं। इसमें पानी बचाना और उसका कई तरह से बार बार इस्तेमाल कर अधिक उपज हासिल करना शामिल होता है। इस योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है एकीकृत बहुउद्देशीय जल संभरण टैंक। टैंक की जो क्षमता होती है वो करीबन 50,000 घन लीटर की होती है। पानी जो भी उनके निकटस्थ सोर्सेस होते हैं वहां से उस पे इकट्ठा किया जाता है। इसके साथ ही साथ उसमें लगभग जो है 1000 मछलियों के बीज भी डाले जाते हैं और इसके साथ ही साथ निर्माण किया जाता है मुर्गी बाड़े का। मुर्गी बाड़े में करीबन जो है 50 मुर्गी के चूजे दिए जाते हैं जो समय बढ़ने पे जो है वो बढ़ते हैं और उसका भी अच्छा रेट हमारे किसानों को मिलता है। इसके साथ ही साथ किसानों को जो है वो पॉली हाउसेस दिए जाते हैं जो बेमौसमी सब्जियां लगाते हैं उससे उनको उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है। जो बहुउद्देशीय हमारा जल टैंक है उसके आसपास हमने जो है फलदार वृक्ष और पौधे भी लगाए हैं। जो फल निकलते हैं उसकी भी वो मार्केटिंग करके जो है वो अपनी आय का सृजन कर सकता है। एकीकृत कृषि के इस कामयाब मॉडल से जुड़ने वाले एक प्रगतिशील किसान हैं अल्मोड़ा के प्रभाकर भाकुनी। विभाग द्वारा शुरू में मुझे एक टैंक बना के दिया गया और इसको पानी को लाने के लिए मेरे पास हेड नहीं था, उसको हेड के लिए 500 मीटर पाइप भी दिया गया ताकि हम उसको दूर पहाड़ियों से अपने पोखरे तक, अपना टैंक तक उस पानी को पहुंचा सकें। उस पानी को मैंने सिंचाई भी किया, उसमें मच्छी भी पाली और उसके साथ मुर्गी बाड़ा दिया गया। मुर्गियाँ भी देसी मुर्गियाँ हैं, कॉयलर मुर्गियाँ बोलते हैं उनको, और जो अंडा देती है। उसके साथ मेरा मांस के लिए भी हो जाता है और अंडे के लिए भी हो जाता है। और इसके साथ साथ उसमें उस टैंक में मैंने अजोला घास उगाई है। वो अजोला में काफ़ी प्रोटीन होती है और वो जो मेरा प्रोटीन एक तो पशुपालन मेरा गाय के रूप में खाती है, बकरी खाती है और सबसे ज़्यादा मेरे को मुर्गियाँ खाती है। मुर्गियों को मैं बाजार का लेके दाना देता नहीं हूँ। मुर्गियों के चारा की पूर्ति करने के लिए मैंने अपने लाइट में लाइट टेप लगाया है। लाइट टेप का मतलब क्या है, बल्ब के नीचे एक बाल्टी लगा दी है और वो टकराता है टीन से, उसमें टकरा के पानी में नीचे गिर जाता कीड़ा। जो फार्म के आसपास जितने कीड़े हैं उनको दूर करने के लिए ब्याज दिया ताकि मैं दवाइयों का, रासायनिक चीज़ों का प्रयोग न करूँ, मेरी सब्जी में ना पड़े। उसका जो मेन है, जो अंडा देने वाला वही आ जाए, उसी को मार देता हूँ। वो मेरे मुर्गियाँ खा लेती है जिसमें काफ़ी प्रोटीन होता है, इससे अच्छे अंडे उत्पादन होते हैं। और उसकी जो बीट आती है वो मछलियाँ नीचे खाती है जिससे मछली ग्रोथ बढ़ती है क्योंकि गर्म होता है। इसके साथ साथ फल पौध तो है ही मेरा और साथ में सब्जियाँ बहुत अच्छी होती है। पोखरे का जो पानी है उसमें मेरा ऑर्गेनिक फार्म होने के कारण मेरा दूध मेरे फार्म से निकल जाता है, अंडे यहीं से निकल जाते हैं, मछलियाँ यहीं से निकल जाती हैं और फार्म में जो गेहूं और ये होता है। इसके साथ जो मैंने सघन फसलों का कर रखा है उसमें मैं आसवन से गुलाब जल निकालता हूँ। गुलाब जल टूरिस्ट ले जाते हैं। कैमोमाइल चाय के लिए कैमोमाइल लेके जाते हैं। तो मेरा कुल मिला के देखा जाए तो 6 से 6.5 लाख रुपया सालाना आ जाता है। अब मुझे लगता है मेरा परिवार, मेरा आजीविका बहुत बेहतर चल रही है पहले से। एकीकृत खेती उदाहरण है खेती के स्थानीय ज्ञान को मिले वैज्ञानिक नजरिए का, मौजूद संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल का। ये किसान की मेहनत और कौशल की बेमिसाल कहानी है।